Hey, hi everyone. Welcome to TradeSploit. Harshal here. So today I'll be explaining about the new burp suit extension, that is the reflector one. So reflector एक burp suit extension है जो स्पेशली रिफ्लेक्टेड पैरामीटर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और जब भी आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट करते हो तो बहुत बार आपको ऐसे पैरामीटर्स मिलते हैं जो रिक्वेस्ट में जाते हैं और बिना प्रॉपर सैनिटाइजेशन के रिस्पॉन्स में वापस आ जाते हैं। तो यानी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्टेड पैरामीटर्स एक्सेसेस जैसे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो रिफ्लेक्टर एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एनालाइज करता है और जो भी पैरामीटर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हाईलाइट करता है। सो जैसे ही कोई इनपुट रिक्वेस्ट में दिया और वही एग्जैक्ट या मॉडिफाइड वैल्यूज रिस्पॉन्स में मिल गई, तो रिस्पॉन्स आपको रिफ्लेक्टर आपको इजीली बता देगा। सो इससे आपको मैन्युअल कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है और एक्सेसेस जैसे अटैक वेक्टर्स क्विकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट रिफ्लेक्टर एक्सटेंशन का मेन पर्पस होता है कि रिफ्लेक्टेड इनपुट डिटेक्ट करना, ताकि आप सिक्योरिटी टेस्टिंग में टाइम सेव कर सको और वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज जल्दी पकड़ सको। सो रिफ्लेक्टर बर्ब सूट एक्सटेंशन सेटअप एंड यूज केस। तो इसमें कैसा है, सबसे पहले बर्ब सूट ओपन कर लो और बर्ब के ऐप स्टोर पे जाओ और वहाँ पर सर्च करो रिफ्लेक्टर और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दो। बस हो गया इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको रिफ्लेक्टर का नया टैब बर्ब सूट के इंटरफेस में दिख जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसका यूज केस समझो। जब भी आप कोई वेबसाइट टेस्ट कर रहे हो, जैसे ही आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो, फॉर एग्जांपल आप फॉर्म में कोई इनपुट सबमिट करते हो, रिफ्लेक्टर एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली देखता है कि रिक्वेस्ट के पैरामीटर रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। यानी अगर आपके इनपुट फील्ड में टेस्ट 1 2 3 दिया और रिस्पॉन्स में भी वही टेस्ट 1 2 3 आ गया, तो रिफ्लेक्टर आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये पैरामीटर रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन बहुत यूज़फुल है एक्सेसेस, दैट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, या फिर इनके जैसे अटैक्स जो रहते हैं, सो उन स्पेशली एक्सेसेस में यूज़फुल है। इनके जैसे अटैक्स फाइंड करने में यूज़फुल होता है, क्योंकि एक्सेसेस तभी पॉसिबल होता है जब यूज़र इनपुट बिना प्रॉपर सैनिटाइजेशन के रिस्पॉन्स में आ जाता है। रिफ्लेक्टर एक्सटेंशन आपको सारे रिफ्लेक्टेड पैरामीटर्स एक जगह दिखा देगा, जिससे आपको मैन्युअल एफर्ट्स करने की नहीं लगाने पड़ते और आप तुरंत पोटेंशियल एक्सेसेस या सिमिलर बग्स पर फोकस कर सकते हो। अगर आपको कोई इनपुट रिफ्लेक्टेड मिलता है तो आप उसमें पेलोड ट्राई करके देख सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट अलर्ट टैग जो रहता है, तो वो आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना। अगर आप गूगल करोगे कि एक्सेस पेलोड, दैट्स इट, या फिर अलर्ट एक्सेस पेलोड, तो आप you'll गेट इट। स्क्रिप्ट रहेगा, अलर्ट ऑफ वन रहेगा और स्क्रिप्ट क्लोज्ड रहेगा। सो और अगर वही वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो पेज एक्सेस वल्नरेबल है। बस इतना ही सिंपल है। रिफ्लेक्टर एक्सटेंशन का यूज़ करो और रिफ्लेक्टर पैरामीटर्स और रिफ्लेक्टेड पैरामीटर्स जो रहते हैं और एक्सेसेस जैसे बग्स को इजीली आइडेंटिफाई करो। सो ओके, और दैट्स इट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, फॉर मोर सिमिलर कंटेंट। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटेंडर में कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऐड पे क्लिक किया, देन फाइल सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है, हो गया इंस्टॉल, ठीक है। दैट्स इट। अभी कोई वेबसाइट है उसमें लॉगिन फॉर्म है,
सो उसमें बस वैल्यूज एंटर करो और you will get all the details in one place. So right now it is highlighting with the red color, that is it is reflecting in the response. I hope you understood. So ठीक है, तो ASD टाइप किया, ASD आ गया, ठीक है, टारगेट में गए, देन वो URL पे क्लिक किया, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज है, ठीक है, कैरेक्टर्स, लेकिन रिस्पॉन्स में जाना है आपको और वहाँ पर आप देख पाओगे जो भी रेड हाईलाइटेड है फिर कंटेंट है, तो दैट इज इट इज रिफ्लेक्टेड वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, इतना इजी है, इसमें बस एंट्री करना है, ठीक है, टारगेट में जाना है, यहाँ पर आप रिस्पॉन्स में देख पाओगे, बस यूआरएल पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्स में क्लिक करना है, रॉ में देखना है, रॉ टैब में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।